अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फैसल मजीद एक नए प्रोग्राम के साथ। आज जो मैं रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यकीनन एज ए पेरेंट, एज ए होम ओनर आप थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे। और जो दोस्त होम ओनर नहीं हैं उनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। इस रिपोर्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो वालदैन जो कि प्रॉपर्टी ओन करते हैं और उनके जो बच्चे हैं 90s में बॉर्न हुए थे, उनकी जो होम ओनरशिप रेट क्या है, और जिनके वालदैन प्रॉपर्टी ओन नहीं करते उनके जो बच्चे हैं उनमें जो पूरे कनाडा में होम ओनरशिप रेट क्या है। दोस्तों, जैसे जैसे कनाडा में जो प्राइसेस हैं बढ़ रही हैं, हमारे यहां जो यूथ है घर को बाय करने के लिए, प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए हेल्प जो है वो अपने पेरेंट्स से ले रही है। और जब वो पेरेंट जो हैं वो अपने बच्चों को डाउन पेमेंट के लिए गिफ्टेड अमाउंट देते हैं, तो हम इसको बैंक ऑफ मॉम एंड डैड भी कहते हैं। किसी दौर में जब प्राइसेस इतनी ज्यादा नहीं थी, तो यूजुअली जो एवरेज थी वो 20% जो है गो गिफ्टेड होती थी फैमिली की तरफ से। लेकिन जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ी हैं, जो गिफ्टेड अमाउंट है वो 20% से एक्सीड करके जो है वो 28% तक जा पहुंची है। अगर हम डॉलर अमाउंट में बात करें, तो वो जो डाउन पेमेंट फैमिली पेरेंट्स उनको गिफ्ट करते थे, वो तकरीबन एवरेज हम बात करें, कनाडा में बात कर रहे हैं एवरेज, वो तकरीबन 50,000 हुआ करती थी, जो एक्सीड करके तकरीबन 80,000 तक जा पहुंची है घरों की प्राइसेस बढ़ने की वजह से। अभी जो मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा वो बताऊंगा कि जो पेरेंट्स एक दो या तीन प्रॉपर्टीज ओन करते हैं और उनके बच्चे जो 90s में बॉर्न हुए थे, उनमें होम ओनरशिप रेट क्या है। सब दोस्तों, जो वालदैन सबसे पहले जो वालदैन कनाडा में प्रॉपर्टी ओन नहीं करते और उनके जो बच्चे हैं वो 90s में बॉर्न हुए थे, उनमें जो है अडल्ट होम ओनरशिप जो परसेंटेज है वो तकरीबन 8.1% है। और जो वालदैन प्रॉपर्टी ओन करते हैं उनके जो बच्चे 90s में बॉर्न हुए थे, उन बच्चों में जो है होम ओनरशिप रेट जो है वो एवरेज जो है वो 17.4 है। यानी वो वालदैन जो प्रॉपर्टी ओन नहीं करते और उनकी जो परसेंटेज है, उनके बच्चों में होम ओनरशिप की जो परसेंटेज है वो 8.1% है। और जो वालदैन प्रॉपर्टी ओन करते हैं उन के बच्चों में जो है जो होम ओनरशिप का परसेंटेज है वो 17.4% है, यानी तकरीबन दुगना है। और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो वो बच्चे की बात की जाती है कि जो 90s में बॉर्न हुए थे, उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स एक प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनमें जो होम ओनरशिप जो परसेंटेज है वो तकरीबन 14.7% बनती है। और अगर पेरेंट्स दो प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो उनके अडल्ट बच्चों में होम ओनरशिप रेट जो है वो बढ़कर 22% हो जाता है। और अगर वालदैन तीन या तीन से ज्यादा प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो उनके जो अडल्ट चाइल्ड हैं उनमें होम ओनरशिप की परसेंटेज जो है वो 22% से बढ़कर 27.8% हो जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर यह ग्राफ भी देख रहे हैं। तो इन नंबर से थोड़ा सा ये हमें जो डाटा से ये पता चलता है, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये डाटा जो है ये 2021 तक का डाटा है। 90
1990 से लेकर 21 तक डाटा है, और जो गवर्नमेंट ने जो है अभी नवंबर 2023 में इसको रिलीज किया है। गवर्नमेंट जब मैं कहता हूं तो मैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ कनाडा मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने इस डाटे को जो है ये नवंबर 2023 में रिलीज किया, लेकिन ये डाटा अप टू 2021 तक का है। इससे पॉइंट से ये क्लियर होता है कि जब भी वालिदैन प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनमें होम ओनरशिप की जो परसेंटेज है वो तकरीबन डबल हो जाती है। इसके बाद मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करूंगा कि जो बच्चे 1990 से लेकर 1999 तक बॉर्न हुए हैं उनमें होम ओनरशिप कितने परसेंट है। और जब ये बात कर रहा हूं ये पूरे कनाडा के बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं प्रोविंसेस वाइज कितनी परसेंटेज है होम ओनरशिप की वो आपके साथ शेयर करूंगा। जो बच्चे 1990 में बॉर्न हुए थे उनमें जो होम ओनरशिप जो है पूरे कनाडा की बात कर रहे हैं वो 33% है, और जो बच्चे 1991 में बॉर्न हुए हैं उनमें होम ओनरशिप 28.4% है। 1992 में पैदा होने वाले बच्चों में होम ओनरशिप 23.4% है। 1993 में पैदा होने वाले बच्चों में कनाडा वाइड होम ओनरशिप 19.7% है। 1994 में बॉर्न होने वाले बच्चों में होम ओनरशिप 15.4% है। 95 में पैदा होने वाले बच्चों में ये परसेंटेज जो है वह 11.6% है। 96 में बॉर्न होने वाले बच्चों में ये 8.1% होम ओनरशिप की परसेंटेज है। 1997 में पैदा होने वाले बच्चों में कनाडा वाइड होम ओनरशिप की परसेंटेज जो है वो 5.4 है। 1998 में की ये परसेंटेज है होम ओनरशिप की यूथ में 3.5 है, और लास्टली 1999 में जो बच्चे बॉर्न हुए थे उनमें जो है कनाडा वाइड होम ओनरशिप की परसेंटेज जो है वो 2.1 है। इस तरह जब हम पूरे कनाडा के मुख्तलिफ प्रोविंसेस का जायजा लेते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो जो सबसे ज्यादा इस वक्त यूथ में अडल्ट यूथ में जो होम ओनरशिप की परसेंटेज है वो इस वक्त न्यू ब्रंसविक में है। मैं दोबारा इसको बोलूंगा कि जब हम अडल्ट में होम ओनरशिप की बात करते हैं हम उन बच्चों की बात करते हैं जो 90s में बॉर्न हुए थे, उनकी बात की जाती है। इस तरह सबसे ज्यादा जो यूथ में जो अडल्ट यूथ जो होम ओनरशिप है वो इस वक्त न्यू ब्रंसविक में है, और ये परसेंटेज जो है 20.5 अडल्ट जो है वो इस वक्त होम ओनर हैं वहां पर। दूसरे नंबर पर है मैनिटोबा, जहां पर अडल्ट होम ओनरशिप की जो रेट है वो 18.4% है। तीसरे नंबर पर अडल्ट होम ओनरशिप की जो परसेंटेज है वो 18.1 प्रिंसेस एडवर्ड में है। चौथे नंबर पर अल्बर्टा, जहां पर नौजवानों की होम ओनरशिप की परसेंटेज 16.3 है। पांचवें नंबर पर ओंटारियो, जहां पर कनाडा का जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, इसमें जो है अडल्ट की होम ओनरशिप जो है वो 15.2% है। हालांकि आबादी ज्यादा है, यहां पे मैं समझता था कि होम ओनरशिप जो बच्चों में ज्यादा होगी, लेकिन यहां पर कनाडा वाइड जो अगर इसका एनालिसिस किया जाए डाटा के मुताबिक ये 5वें नंबर पर आता है। छठे नंबर पर वो है न्यूफाउंडलैंड, जहां पर यूथ में होम ओनरशिप की जो परसेंटेज है वो 15.1 है। सातवें नंबर पर नवा स्कोशिया, जहां पर 14.8% जो है यूथ है वो होम ओनर्स है। आठवें नंबर पर ब्रिटिश कोलंबिया, यहां पर सबसे कम जो है यूथ जो है वह होम ओनर्स हैं, वो 14.4% बनती है।
अगर सबका हम टेरिटरीज का और प्रोविंसेस का तमाम को एवरेज करें तो पूरे कनाडा में जो यूथ की जो होम ओनरशिप है वो 15.5% बनती है। तो इसलिए इस जब डेटे को हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं तो थोड़ा सा अंदाजा होता है कि कनाडा में होम ओनरशिप होना क्यों जरूरी है। वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी होम ओनर का एहसास दिलाना बहुत जरूरी हो जाता है। इस डाटा से हमें यही पता चलता है कि जब पेरेंट्स जो हैं वो घर के मालिक होते हैं, प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, तो उनके बच्चों में जो है होम ओनर्स की जो परसेंटेज है, जो रेट है, जो तादाद है, वो बढ़ जाती है अगर हम कंपैरिजन करें जो पेरेंट जो है होम ओनर नहीं है। जैसा कि पूरे कनाडा में जो वालिदैन जो हैं होम ओनर्स नहीं हैं, उनकी जो यूथ है, उनके जो बच्चे हैं जो 90s में बॉर्न हुए थे, उनमें तकरीबन 8.1% जो है होम ओनरशिप है। और जो बच्चे जो हैं जिनके वालिदैन जो हैं प्रॉपर्टी ओन करते हैं, उनके बच्चों में एवरेज जो है वो तकरीबन डबल हो जाती है, वो 17.4%, तकरीबन 17.4% उनमें जो है होम ओनरशिप आ जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर आप लोग अफोर्ड करते हैं, अगर आप में अफोर्डेबिलिटी है, आप समझते हैं अफोर्ड कर सकते हैं, तो यकीनन जो है होम ओनर जो है होना एक ड्रीम भी है, जो आपके आइंदा जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आजकल मार्केट जा रही है, जो हाउसिंग जा रही है, ये भी एक ड्रीम बनता जा रहा है। इसलिए वो तमाम पेरेंट्स अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर उनमें इतनी गुंजाइश है कि वो मंथली मॉर्गेज पेमेंट, बाकी यूटिलिटी बिल, टैक्सेस पे कर सकते हैं अपने रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस के बाद, तो मैं समझता हूं उनको ओनरशिप की तरफ जरूर जाना चाहिए। इससे जो बच्चों में है वो एक होम, अपने घर होने का भी एहसास आता है। ये मेरी राय है। यकीनन आप सब अपने हालातों वाकयात को मद्देनजर रखकर जो है वो डिसीजन करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ये जो मैं आपके साथ डाटा शेयर किया है, ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ कनाडा का डाटा है, जो उन्होंने ये डाटा जो है अप टू 2021 तक का डाटा है, जैसे मैंने भी पहले भी कहा, लेकिन रिलीज उन्होंने नवंबर 2023 में किया है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। और जाने से पहले हमेशा की तरह आप सब दोस्त ने रिक्वेस्ट, अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसमें फीडबैक दीजिएगा, लेकिन इसमें कमी कुताही हो तब भी फीडबैक दीजिएगा, ताकि प्रोग्राम के क्वालिटी को मैं मजीद बेहतर कर सकूं और इसी तरह आपके साथ जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूं। अपने अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।